आज हम हिंदी कहानी के स्वरूप और परिभाषा तथा कहानी के जो स्वरूप है प्राचीन समय में क्या था, वर्तमान समय में क्या था, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो जो कहानी है उस शब्द से आप सब परिचित हैं और कहानी हमारे साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा भी रही है। यहाँ पर हम प्रारंभ में कहानी के स्वरूप और उसकी परिभाषा को लेकर कुछ जो बातचीत है वो आपके सम्मुख रख रहे हैं। कहानी के स्वरूप को बताते हुए हम कह सकते हैं कि मानव इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि सब जब से मनुष्य में अपनी भावनाएं, संवेदनाओं को व्यक्त करने की क्षमता प्राप्त हुई है, तभी से वह कहानी कहता और सुनता आया है। कहानी कहना और सुनना जहाँ एक ओर मनुष्य के आनंद का विषय है, वहीं दूसरी ओर कहानी द्वारा सामाजिक विकास में भी बड़ी सहायता मिलती है। कहानी से जहाँ एक ओर मनोरंजन होता है, वहीं दूसरी ओर वह जीवन उपयोगी संदेश देने की का भी एक सशक्त माध्यम है। कहानी के स्वरूप के बारे में हम कह सकते हैं कि कहानी घटनाओं का संयोजन मात्र नहीं है, बल्कि यूँ कह सकते हैं कि मानव जीवन में घटित होने वाली घटनाओं, जटिलताओं, बुराई, भलाई, व्यंग्यात्मकता, नकारात्मकता आदि दृष्टिकोण और उसके अंतर्विरोधों की सटीक अभिव्यक्ति देने का एक सशक्त माध्यम है। कहानी के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए हम कह सकते हैं कि कहानी पश्चिम के शॉर्ट स्टोरी के अनुसरण पर ही क्रमशः विकसित हुई है। पर यह भी सच है कि भारत के प्राचीन साहित्य में हमें कहानी के विभिन्न स्वरूप देखने को मिलते हैं। जैसे प्राचीन साहित्य में कहानी में कल्पना तत्व का सर्वाधिक अभाव रहता था। कल्पना तत्व से मुक्त कथा कहानी का ही एक रूप है, जिसे साहित्य दर्पण ने गद्य काव्य का नाम देते हुए कहा कहा था और वह एक सरस रचना की तरह से उन्होंने हमारे सम्मुख रखी थी। इसमें हम साहित्य दर्पणकार के जो गद्य काव्य का उदाहरण दिया था, उसमें हम बाण भट्ट की कादम्बरी को ले सकते हैं। कहानी के दूसरे स्वरूप के बारे में हम कह सकते हैं कि जिस साहित्य में इतिवृत्त ज्ञात एवं सत्य हो, उसे आख्यायिका कहते हैं, जैसे हर्षचरित्र। और इसी क्रम में हम आगे के स्वरूप के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि गाथा अर्थात गाथा, आख्यान, वृतांत शब्द भी कथा के ही पर्याय रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर कह सकते हैं सिंह निहाल रे सुल्तान, जो एक लोक कथा के रूप में हमारे सामने आई थी। तो यहाँ पर हम कहानी के प्राचीन स्वरूप के बारे में थोड़ा आपको विस्तार से बता देते हैं कि कहानी कहने और सुनने की जो प्रवृत्ति मानव सभ्यता की भांति ही प्राचीन है। आदिम मनुष्य ने अपनी अभावाव्यक्ति के लिए चाहे कोई भी माध्यम अपनाया हो, उसकी पृष्ठभूमि में कोई न कोई कहानी अवश्य रही है। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ और कहानी का विकास क्रम हुआ, तो हम देखते हैं कि असंख्य वर्षों की साधना से अनेक युगों में विकसित भारतीय साहित्य की अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त इसकी कथा प्रवृत्ति और इस कला की विशेषता अद्वितीय रही है। वैदिक संस्कृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आदि साहित्यिक युगों की कथा को कला क्रमशः कथा क्रमशः अपने बीज रूप से विकसित और प्रवर्धित होती हुई चरम सीमा पर पहुंचकर फलवती हुई है। यही कारण है कि आज भी भारतीय साहित्य के प्रतिनिधि और आधुनिकतम रूप हिंदी साहित्य में कहानी कला की उत्पत्ति और विकास के अध्ययन के साथ हमारी दृष्टि भारत के उस प्राचीन कथा साहित्य की ओर जाती है। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदी कहानी जो वर्तमान में है वह आधुनिक युग की देन है। अब बच्चों हम यहाँ पर वर्तमान समय का जो कहानी का स्वरूप है उसके बारे में भी कुछ बातचीत करते हैं कि वर्तमान समय में कहानी का क्या रूप हमें देखने को मिलता है या क्या-क्या परिवर्तन हुए सामाजिक परिवर्तन के साथ या आज़ादी के बाद क्या सोच और चिंतन बदला, उसके बारे में हम आपसे बातचीत करते हैं। तो वस्तुतः आज़ादी के बाद कथाकार के सामने जो दुनिया खुली है, उसमें घृणा, प्यार, ईर्ष्या, स्वार्थ और आत्मानुमुखता तो है ही। वह अपने परिवेश में रहकर अपने से अलग, टूटी हुई और संत्रस्त भी प्रतीत होती है। कथाकार उसे देखता है और उसे आकार देता है। जिस रूप में जो हमारे समाज में अभी कहना चाहिए कुंठा है, त्रास है या असुरक्षा की भावना है, वो सब वर्तमान कहानी में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हम कहते हैं
कथाकार को खुद नहीं मालूम कि जिस कुरूप, घिनौनी और चिपचिपी सृष्टि का ज़िम्मेदार उसे ठहराया जाता है, उससे उसकी ज़िम्मेदारियाँ कितनी हैं। जिस रंग-बिरंगी लकदक सलमे सितारे गड़े संसार को उस पर लाद दिया जाता है, उसकी कुरूप सिसकती आत्मा को खींचकर बाहर निकाल देना अपराध है, या अपनी आंतरिक कुरूपता की कीचड़ को कला के माध्यम से औरों तक फैलाना कलाकार का अपराध कहाँ है, या क्या कैसे कह सकते हैं कि वह अपराधी है। तो हम पुनः इस बात पर आते हैं कि आज़ादी के बाद समाज की जो नई तस्वीर बनी है, वे उपेक्षित नहीं की जा सकती। समाज की नई व्यवस्था, नया उल्लास, नई परेशानियाँ, राजनैतिक, वैज्ञानिक और औद्योगिक परिवर्तन, प्रजातंत्र का बुखार और उसके उतार-चढ़ाव से बीमार आदमी की ओर धीरे-धीरे कम होती हुई नब्ज़, संपूर्ण चमक-दमक, शोर-शराबा और दिखावा आदि सभी कुछ नए कलाकार के लिए उसे सूत्र देता रहा है। आगे हम समझते हैं कि भारतीय संस्कृति की आड़ में छिपा वेस्टर्न पैटर्न, यानी पश्चिमी जो तरीका रहा है या शैली रही है, और धर्म के साए में या विवशता की दीवार की ओट में कितनी ही कुमारियों के यौवन को की बेदखली और नारी पुरुष के बनते बिगड़ते विविध पक्षीय संबंधों को देखकर कथाकार अपनी अनुभूति का गला नहीं घोट सकता। यही सब नई कहानियों में भी हमें मिलता है। तो वर्तमान में हम कह सकते हैं जो कहानी का रूप है, उसमें समाज में जो भी हमारे सामाजिक गिरावट आई, पतन आया, सोच में, चिंतन में, संयुक्त परिवार का विघटन हुआ, या जो व्यक्ति है वो अपने आदर्शों को भूला, संस्कारों को भूला, वह सब नई कहानी का अभिन्न हिस्सा बना और वर्तमान में हम इसी तरह कहानियों के स्वरूप को देख रहे हैं। आगे हम थोड़ा-सा और इसके बारे में चर्चा करते हैं कि प्राचीन साहित्य ने हिंदी कहानी के जितने भी शब्द मिलते हैं, वह वर्तमान कहानी का पर्याय कदापि नहीं कह सकते हैं। क्योंकि अंग्रेजी में की जो शॉर्ट स्टोरी है, उसके लिए वह बंगला में गल्प नाम से जानी जाती है। अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हिंदी कहानी बंगला के माध्यम से अंग्रेजी से आई है, और जो उपन्यास संग्रह जो उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने कहानी के विषय में लिखा है, या कहानी को परिभाषित करते हुए लिखा है, वो परिभाषा यहाँ आप लोगों को जानना ज़रूरी है। कहानी एक रचना है जिसमें जीवन की किसी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विचार विन्यास और सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद ने अपनी 3-4 पंक्तियों में कहानी की परिभाषा देते हुए स्पष्ट किया कि कहानी क्या है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कहानी को परिभाषित करते हुए कि कहानी कथा या एक लघु आकार का वह गद्यात्मक विधा है, जिसमें लेखक मानव मन का या मानव जीवन की किसी महत्वपूर्ण संवेदना या स्थिति को कलात्मक ढंग से अभिव्यक्ति देता है। और ये एक सबसे सरल, सहज विधा है कहानी, जो मनुष्य को सुनना बहुत ही आनंद का विषय रहता है, और रोचक और सरस विषय होने के कारण कहानी के माध्यम से हम कोई भी सामाजिक का उद्देश्य, संदेश समाज के लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस अध्याय में कहानी का स्वरूप, परिभाषा और कहानी के वर्तमान और प्राचीन स्वरूपों के बारे में जानकारी दी। आगे वाले जो हमारा व्याख्यान होगा, उसमें हम कहानी के तत्वों के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक लिए ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।